कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम अथ चतुर्दशो अध्यायः। श्री भगवान् उवाच परं भूया प्रवेक्ष्यामि ज्ञाननां ज्ञानमुत्तमां, यज्ञत्वां मुनयः सर्वे परमां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञान में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनि जन संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम धर्मार्थमागता, सर्गेऽपि न पूजन्ते प्रलये न विबतानि च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरा स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी उनको व्याकुल नहीं होते हैं। मम यो निर्मद्ब्रह्मा तस्मिर्गन्धर्वदवाम्यहं, सम्भवा सर्वभूतानां ततो भावति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत्तम ब्रह्मरूप मूल प्राकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गंधर्वधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चैतन्य समुदाय स्वरूप गर्भ को स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तया संभवान्ति, तासां ब्रह्ममदनिर्हं बीजं प्रजापितः। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राकृति तो उन सब की गर्भाधारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्यम रजस्मयेतिम गुणा प्राकृत्यम तसंभवः, निबंधनान्ति महाबाहो देहे देहि नमाभ्यहम्। हे अर्जुन, सतो गुण, रजो गुण और तमो गुण, ये प्राकृतिक से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंधते हैं। तत्रं सत्यं निर्मलत्वं प्रकाशा कामनाभयां, सुखा संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानघा। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में से सद्गुणों जो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, वे सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके भय भी अभिमान से बनता है। राजो राजगतम सिद्धि तृष्णा संग समुद्भवाम, तानि बंधनान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनः। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुणों को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान उस इस जीवात्मा को कर्मों को और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्वं ज्ञाननजं विद्धिं मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निन्द्रस्य भिन्दनातीत भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमो गुणों को अज्ञान से उत्पन्न जान वे इस जीवात्मा प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्यम सुखे संजाति रजा कर्मण्यभारता, ज्ञानमावृत्तु तामां
प्रमादे संदयोतितः। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगता है। रजस्तापस्मि भूयाया स्वत्तं भवति भारत, सहजं सतं तमश्चैवां तमासक्तं राजवस्ततः। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुणों को दबाकर, सतोगुण सतगुण और तमोगुणों को दबाकर, रजोगुण वैसे ही सतगुण और रजोगुणों को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशमुपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् वृद्धं सत्त्वमितोच्यतः। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि तत्गुण बढ़ा हुआ है। लोभा प्रवृत्तिरंभा कर्मणा मशमा स्प्रया, रजस्ते तानि जातेन विवृद्धे भारतवर्षभा। हे अर्जुन, रजोगुणों के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अपाक्रासो प्रसन्ता वृत्ति प्रमादो मोहे बचा, तस्या ते तानि जानतेन विवृद्धे कुरनंदनः। हे अर्जुन, तमोगुणों को बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश, कर्तव्य कर्मों को प्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्रत चेष्टा और निंद्रादि अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रबद्धे तु प्रलयं याति देहभूत, तदोत्तामापिदं लोकान् मालान् प्रति प्रबध्यते। जब यह मनुष्य सतोगुणों की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के लिए दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। राजसी प्रबलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते, तथा प्रेणात्मस्मि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुणों के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर के कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणा सुकृतस्याहु शक्तं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसा फलं। श्रेष्ठ कर्म तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सतक्त्वा सजन्ते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमादा मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सतक्त्वा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जग्नो गुण वितरस्था अधिगच्छन्ति तामसः। सतोगुणों में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुणों में स्थित राजस्य पुरुष मध्यम अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुणों के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि की नीच योनियों में नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्या गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणोभ्यश्चं परं वेत्ति माधवं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है,
उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेता नदीयं त्रिदोहिं देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृत समुन्नते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धा अवस्था और सब प्रकार के दुखों से युक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच करलिंगलीन गुणो गुणानेता नातीतो भवति प्रभो किमाचारा कथम चैत्रां स्त्री नाम गुणां निवर्तते। अर्जुन बोले कि हे माधव, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार की आचरण करने वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाच है प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोह में वेद पांडव ना दृष्टि समावृत्तानि नावृतानि कदाक्षति। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष सतगुणों के कार रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार रूप मोह को भी ना प्रवृत्त होने पर उसे देश करता है और ना निवृत्ति होने पर उसकी आकांक्षा करता है। उदासीन नवादासीनो गुणयोर्यान विचाल्यते गुणा वर्तन्ते ते युक्तं यो वा तिष्ठन्ति नेगते। जो साक्षी सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा के एक ही भाव से स्थित रहता है, ये उसी स्थिति में कभी भी विचलित नहीं होता है। समुद्रा समसुख्या स्वास्था समलोष्टात् कश्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तो तुल्य निद्रा समस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव से स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और सोना में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा प्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में समान स्वभाव वाला है। पाना पाना तयोस्तुल्योर मित्रामृपाच्छयो सर्वरंभा परित्यागी गुणातीता सवोचते। जो मन और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से भी रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माचायो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणासन समीकृत्य तन्भावा भूयाय कल्पते। और जो पुरुष ब्रह्मचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ करके सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठामं मृत्स्यव्यास्य च सशस्तस्यं च धर्मस्यं सुखस्य कायनिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रसानंद का आश्रय मैं ही हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद गीता उपनिषदं ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे योग गुण तत्री विभायोगे नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्री कृष्ण भगवान अर्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।